हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब पर भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे और आपके पूरे परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अचला सप्तमी कब है और इस व्रत को करने का क्या नियम है। इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। पहले बार इस व्रत को उठाए या ना उठाए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत किया जाता है और इस व्रत को रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इसके अनेक प्रकार के नाम हैं। माघी सप्तमी भी कहा जाता है और इस दिन भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है। यदि आप पूरे 6 महीने व्रत नहीं करते हैं और इस अचला सप्तमी का व्रत करते हैं तो आपको 6 महीने इतवार करने का संपूर्ण लाभ फल मिलता है। और जो लोग पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप लोग इस व्रत को जरूर कीजिएगा। और इस व्रत को करने का नियम है, हम इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और बिना नमक वाला भोजन करते हैं और शाम का भोजन सूर्यास्त होने से पहले किया जाता है। और इस बार रथ सप्तमी अचला सप्तमी 4 फरवरी दिन मंगलवार को है, तो व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठे। किसी भी व्रत में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसलिए आप जल्दी सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान कीजिएगा। अगर आप इस दिन नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करें तो बहुत ही लाभदायक होता है। और अगर यदि संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं। और इस दिन नहाने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल इसमें डालकर स्नान करें। माघ के महीने में तिल और गंगा जल का डालकर ही स्नान करनी चाहिए। और बाल आप लोगों को एक दिन पहले धो लेना चाहिए। कभी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, तो आप एक दिन पहले बाल को धो लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग लाल वस्त्र पहने। दिन मंगलवार है और सूर्य भगवान की जब पूजा करे तो लाल वस्त्र पहन के करनी चाहिए। ये लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस व्रत में बैर, आक के पत्ते और बैर के पत्ते 3 पत्ते से स्नान कीजिएगा। चिरचिरी के पत्ते और सब मात्रा में होनी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ के रखें। 7 पत्ता आक अकुआ का, 7 पत्ता चिरचिरी का और 7 बैर के पत्ता पैर के नीचे रखे। चिरचिरी का पत्ता कंधे के नीचे रखा जाता है और अकौन का पत्ता यानी आक का पत्ता सिर पर रख के स्नान करने का नियम है। तो आपके अगल बगल में अगर नदी हो तो नदी, तालाब है तो आप वहां जाकर स्नान करें, नहीं तो आप अपने घर पर स्नान कीजिएगा गंगा जल और तिल डालकर नहाने के पानी में। और जो चिरचिरी का पत्ता है वो आप अपने हाथ बाजू के अंदर दबा के रखिएगा और बैर का पत्ता आप पाँव के नीचे दबा के रखना चाहिए। और आपको 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ऐर बैर पैर तर शिव शंकर माथे पर। ऐसे इस मंत्र को आपको 7 बार उच्चारण करना है। सखी सहेली का तर
और शिव महादेव माथा पर यानी अकौन का पत्ता हमें माथा पर रखनी चाहिए। चिरचिरी का पत्ता आप हथेली पर कंधे के नीचे रखना है और बैर का पत्ता आपको पैर के नीचे रखना है। और नहाते समय इस मंत्र को हमें जरूर उच्चारण करनी चाहिए। ऐर बैर पैर तर शिव शंकर माथे पर। स्नान करने के बाद आप लोगों को सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व है और कभी भी उगते हुए सूर्य भगवान का पूजन करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इस व्रत में सूर्य भगवान की ही पूजन का ही महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन हमें सूर्य भगवान की पूजन के लिए तांबे का लोटा लेना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा ही अच्छा शुभ माना जाता है जल चढ़ाने के लिए। और इसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल ले लेना है। अक्षत, पीली पुष्प, तिल, रोली, चंदन। आप पात्र में थोड़ा सा तिल डालकर सूर्यदेव को चढ़ाए और पूजा करने के बाद आपको किसी जरूरतमंद को इस दिन दान अवश्य देना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे फल हुआ, कपड़े का, या फिर आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।